नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विश्व के सभी पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि एवं पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने लिखा कि विश्व के सभी पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि एवं पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया और उत्तराखंड की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं विश्व पर्यटन दिवस पर। तो विश्व के सभी पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि एवं पर्यटन क्षेत्र के अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई हैं। बात करेंगे रुड़की की, जहां पर बीकेयू ने भारत बंद का आह्वान किया। रुड़की मंगलौर में बीकेयू नेता ने चक्का जाम किया है। ट्रैक्टर यात्रा का भी यहां पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजन किया गया और बीकेयू ने व्यापारियों से बाजार बंद करने का आह्वान किया। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। इसके साथ ही रुड़की और मंगलौर में भी बीकेयू नेता ने चक्का जाम किया और यहां पर ट्रैक्टर यात्रा का भी आयोजन बीकेयू की ओर से किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि वो अपने अपने बाजारों को भारत बंद के दौरान बंद रखें। कृषि कानून का विरोध करते हुए एक बार फिर से किसानों के इस प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत बंद के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, व्यापारियों से भी आह्वान किया बाजारों को बंद रखने के लिए। इसके साथ ही ट्रैक्टर यात्रा भी का भी आयोजन होगा बीकेयू की ओर से, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन किसानों का चल ही रहा है और समय समय पर महापंचायत और बंद का आह्वान भी किसान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी भारत बंद का किसानों की ओर से आह्वान किया गया, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बाकियों ने व्यापारियों से बाजार बंद करने का आह्वान किया। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया और बाकियों ने यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने अपनी पूरी ताकत इस भारत बंद में झोंक दी है। रुड़की मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चक्का जाम किया है। ये रुड़की मंगलौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चक्का जाम करते हुए किसानों को की तस्वीरें सामने आई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में ये भारत बंद का आह्वान किया गया। 10 महीने से आंदोलन किसानों का चल रहा है। महापंचायतें भी आयोजित की जा रही हैं और आज भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया था। कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं द्वारा आज घोषित भारत बंद को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड में भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जसपुर काशीपुर के बीच ढेला नदी पर जाम लगा दिया, जहां पुलिस किसी भी अनहोनी से निपटने को लेकर तैनात रही। उधर काशीपुर के चीमा चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने खुद की और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को सड़क पर खड़ा करके रास्ता जाम कर दिया। दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और जहां भी किसानों को पार्टी की जरूरत पड़ेगी हम हर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस, सपा और बसपा के पदाधिकारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स व रिक्शा यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के बंद में बढ़ चढ़कर भाग लिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने आज बैल जोड़ी मोड़ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करने के साथ ही जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, तो ऐसे में इसी के चलते ऊधम सिंह नगर भी किसानों के समर्थन में लगभग बंद रहा। बता दें कि जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर हरिद्वार में देखने को नहीं मिला। बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकालनी यहां पर चाहिए। इस दौरान दिनारपुर गुरुद्वारे से निकली किसानों की यात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। प्रशासन के रोकने पर सैकड़ों की संख्या में यात्रा में शामिल हुए किसानों ने वहीं पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी पुलिस के सामने ही करने लग गए। किसान संगठन से जुड़े किसानों का यह कहना है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के भारत बंद का असर हल्द्वानी में बेअसर साबित हुआ। हल्द्वानी बाजार में अधिकतर दुकानें खुली रहीं और आम जनता भी खरीदारी करते हुए नजर आई। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस बाजार में अलर्ट मोड पर नजर आई। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में भारत बंद बुलाया गया है। जबकि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा कि किसानों ने बाजार बंद के लिए कोई समर्थन नहीं मांगा और व्यापारियों की तरफ से किसानों के आंदोलन को केवल नैतिक समर्थन दिया गया है। आरोपी को पकड़ने रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस तो ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई। सिविल ड्रेस में रामपुर पहुंची थी पंजाब पुलिस। एनडीपीएस के दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस पहुंची थी। बदमाश समझकर ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। तो आरोपी को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस रुड़की पहुंची, लेकिन सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची हुई थी और पुलिस को बदमाश समझकर ग्रामीणों ने घेर लिया और तीखी नोकझोंक भी ग्रामीणों की और पुलिस के बीच में हुई और बाद में सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मसूरी के घंटाघर के पास ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद किए जाने को लेकर मसूरी व्यापार मंडल और निवासियों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पोस्ट ऑफिस विभाग से पोस्ट ऑफिस को घंटाघर में ही स्थापित करने की मांग की है। बता दें कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद पोस्ट ऑफिस को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद मसूरी का सबसे ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद होने जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग और मसूरी व्यापार मंडल ने किया है। गंगोत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड होने से राजमार्ग बंद हो गया था, जिसके चलते कई यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से खोल दिया गया। होटल एसोसिएशन ने उत्तरकाशी में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर चार धाम देवस्थानम बोर्ड और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ वटवाड़ी रोड पर और पर्यटन कार्यालय में प्रदर्शन किया। सरकार और बोर्ड की अव्यवस्था के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या है, तो वहीं चार धाम के लिए जो यात्री आ रहे हैं उनको पुलिस द्वारा रोका जाना भी प्रदर्शन का एक कारण है। इस दौरान यात्रियों ने भी होटल एसोसिएशन का साथ दिया। हरिद्वार के जेल में लगातार मिल रही कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जेल सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इसी पर जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि हर रोज जेल में सर्च अभियान चलाया जाता है। इसमें सभी कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है।
राजधानी देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी पहुंचे। पहली बार उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। बीजेपी की बैठक चुनाव से ठीक पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी में महिलाओं की भूमिका को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की गई। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान एक लड़की ने हंगामा कर दिया। कर्नल कोठियाल के मंच से बोलने की अनुमति मांग रही लड़की ने घंटों रुकने के बावजूद बोलने का मौका नहीं देने के खिलाफ हंगामा किया। पुलिस ने मंच पर पहुंचकर किसी तरह लड़की को समझा बुझाकर शांत किया। नैनीताल में निकले जुलूस के बाद आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा रखी थी। नैनीताल निवासी सौम्या कांडपाल भी मंच से कुछ कहना चाहती थी। जनसभा संचालित हुई और एक कर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कर्नल कोठियाल के भाषण के बाद सभा संपन्न हुई तो सौम्या भड़क गईं। सौम्या का ये कहना था कि उसे घंटों से कहकर बैठाया गया कि उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। जब लोग उठकर जाने लगे और सौम्या को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वो मंच पर ही बिफर पड़ी। सौम्या ने कर्नल अजय कोठियाल के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद पुलिस ने सौम्या को समझा बुझाकर मंच से दूर करने का प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए सौम्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका बेवजह विरोध क्यों। सौम्या ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपना चेहरा दिखाती हैं और बाद में वादों से मुकर जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ पे 2 घंटे से रुकी हूँ। उन्होंने बोला अभी रैली आएगी फिर तुम बोल लेना। उसका सीधा साधा मतलब ये था कि बेटा अभी हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा कर रहे, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे वो करेंगे। तो एक तरीके से मैनिपुलेट तो कर ही रहे थे ना वो। और उन्होंने एक जो सर थे उन्होंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे 10 अक्टूबर के टाइम पे आएंगे क्योंकि अगले साल हमारे राज्य में इलेक्शन है। तो भाई तुम भी तो उसी टाइम में आए हो। वो प्रधानमंत्री है, देश के प्राइम मिनिस्टर है और मैं ठोक के ये बात बोलती हूँ कि मेरा वोट हमेशा नरेंद्र मोदी जी को जाए। उन्होंने हम सबको देश प्रेम सिखाया है और अब उसी इंसान को ब्लेम कर रहे हो। हमारी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। वो अभी वहाँ गए, यूएस गए, इसलिए नहीं गए घूमने फिरने नहीं गए, वो काम करने के लिए गए और तुम उसी को गलत बोल रहे हो। तुम उनका काम इंडिया को संभालना है, तुम लोगों का काम है स्टेट को संभालना। पहले कांग्रेस आई फिर बीजेपी आई, अब आवाज भी हमारे। उत्तराखंड का तो डेवलपमेंट किसी ने नहीं। मसूरी में पिक्चर पैलेस के मुख्य चुनाव पर कुछ रईसजादों द्वारा हंगामा किया गया, जिससे मुख्य चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। प्रतिबंधित समय में कुछ युवक गाड़ी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे और माल रोड बैरियर पर किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों और युवकों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। नशे में धुत युवकों में एक युवक द्वारा 3 जान से मारने की बात करने लगे, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए और युवकों की जमकर धुनाई कर दी। बता दें कि नशे और अपने रसूख में मस्त इन रईसजादों द्वारा कानून को ठेंगा दिखाते हुए मुख्य चौक पर जमकर उत्पात मचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। आजादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसकी एक बानगी डूंडा विकासखंड के बल्ला गांव में देखने को मिल रही है, जहां ग्रामीण दशकों से सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अब ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण गांव के मंदिर परिसर में रूट नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि 2002 से लगातार सड़क के लिए संघर्ष करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 7 किलोमीटर लंबी सड़क की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रथम चरण में सर्वे के पिलर भी लगे, लेकिन फिर सड़क को मात्र जखारी तक 2 किलोमीटर में ही समेट दिया गया, जिससे ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कंसल ने हड्डियों को लेकर ऑस्टियोपोरोसिस कैंप गांधी निवास सोसाइटी शिशु मंदिर परिसर में आयोजित किया। सिटी अस्पताल देहरादून द्वारा डेंसिटी और न्यूरोपैथी डिटेक्शन मशीन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त प्रशिक्षण किया गया। सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अमित कंसल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 70 मरीजों का परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ज्यादातर मरीजों की कमर दर्द और कैल्शियम की भारी कमी पाई गई।
डॉक्टर अमित कंसल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से व्यायाम एवं अच्छी डाइट लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हड्डी रोग की समस्या अनियमित जीवन शैली और उठने बैठने और सोने के गलत तरीके से होती है। तो रुड़की से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हुई है। दरअसल पंजाब की पुलिस सिविल वर्दी में पहुंची थी और ग्रामीणों ने उनको बदमाश समझकर घेर लिया। जब स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले पुलिस और ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई। दरअसल एनडीपीएस के दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस पहुंची हुई थी और तभी ग्रामीणों के साथ पुलिस की नोकझोंक देखने को मिली। प्रिंस जुड़ गए संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। प्रिंस, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल पता आपको बता दूं कि पुलिस जो है आज रुड़की पहुंची थी, सिविल ड्रेस में रुड़की पहुंची और एक रामपुर के जो गांव है वहां पर एक बताया जा रहा है आरोपी था, उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस पहुंची थी। वहीं ग्रामवासियों ने बदमाश समझकर पुलिस का घेराव कर लिया। बात की जाए तो एक गाड़ी में सवार होकर कई लोग आए और वहां से एक युवक को उठा लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पर हड़कंप मचा दिया। पूरा मामला दरअसल यह है कि एनडीपीएस एक्ट का एक आरोपी है जिसे पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उसमें एक अन्य आरोपी का नाम बताया था जो रुड़की के रामपुर में रहना का निवासी बताया गया था। जब पुलिस ने आज आकर उसे दबिश देकर उसे वहां से उठाया और उठाकर अपनी गाड़ी में डाला तो लोगों ने, आसपास के ग्रामीणों ने घेर लिया। उसने युवक ने वहां हंगामा कर दिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जब स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची, पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस को बुलाया तो उसके बाद कहीं ना कहीं मामला शांत कराया गया। हालांकि इस भीड़ भाड़ में के दौरान जिस युवक को पुलिस पकड़ने आई थी वो मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया है, जिसके बाद अब स्थानीय पुलिस का और पंजाब पुलिस का कहना है कि उसकी पकड़ के लिए अभी फिलहाल अभियान चलाया जा रहा है और जल्दी उस आरोपी को भी पकड़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता प्रिंस अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे। दरअसल सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची थी और ग्रामीणों के साथ नोकझोंक पुलिस की हो गई। जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी वो तो मौके से निकल गया, लेकिन बाद में सूचना के बाद स्थानीय पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। तो एक बदमाश समझकर ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया। एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, लेकिन पंजाब पुलिस सिविल ड्रेस में वहां पर गई थी तो ग्रामीणों ने बदमाश समझकर पुलिस को घेर लिया और ग्रामीणों की पुलिस के साथ खूब नोकझोंक हुई। बाद में जब स्थानीय थाने की पुलिस को जानकारी मिली तब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों और पुलिस के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिली है। तो पंजाब से रुड़की पहुंची थी पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन पंजाब पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। सिविल ड्रेस में रामपुर पहुंची थी पंजाब की पुलिस। एनडीपीएस एक्ट के दूसरे आरोपी की तलाश में ये पुलिस पहुंची थी, लेकिन बदमाश समझकर ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस रुड़की पहुंची, लेकिन पुलिस का घेराव ग्रामीणों ने कर लिया और नोकझोंक हुई है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची सूचना के बाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पंजाब पुलिस को एक आरोपी की तलाश थी और जानकारी पंजाब पुलिस को मिली कि रुड़की से इस आरोपी को पकड़ा जा सकता है। सिविल ड्रेस में जब पंजाब की पुलिस पहुंची रुड़की रामनगर, तब ग्रामीणों ने पंजाब की पुलिस को बदमाश समझ लिया और पुलिस को घेर लिया। पंजाब पुलिस और ग्रामीणों ने काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई और जो आरोपी जिसकी तलाश में पुलिस पहुंची हुई थी वो आरोपी भी मौके से भाग निकला, पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया। लेकिन जब स्थानीय थाने की पुलिस को जानकारी हाथ लगी और पता लगा कि कुछ लोगों में और ग्रामीणों में नोकझोंक हो रही है, तब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और स्थानीय पुलिस को पता लगा कि ये पंजाब की पुलिस है, क्योंकि सिविल ड्रेस में पहुंची है।
तो सिविल ड्रेस में रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। एक आरोपी को पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को बदमाश समझ लिया और पुलिस का घेराव किया। पंजाब पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक भी हुई। एनडीपीएस के दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस पहुंची हुई थी पंजाब की सिविल ड्रेस में, लेकिन आरोपी को पकड़ नहीं सकी। ग्रामीणों ने पंजाब पुलिस को बदमाश समझा और घेराव किया। आरोपी भी मौके से भाग निकला और बाद में स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली, तब जाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मसूरी में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद देहरादून घर घर जाकर रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर चुका है। रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने की। उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन पोलियो लौट सकता है, इसलिए बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना अति आवश्यक है। इससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से भी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दिए जाने पर अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से भी हर हाल में अपने 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाने का आग्रह किया। मसूरी कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद देहरादून के द्वारा मसूरी के NITA के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग क्षेत्र में जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम कर रही है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।